चर्चा कर रहे थे संस्कारों के बारे में। तो हम उसकी कभी विस्तार से षटक्रिया सारार्थ दीपिका से चर्चा करेंगे। 22वें श्लोक से आगे की चर्चा पहले स्कंद के तीसरे अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्यचिकीर्षया समुद्रनिग्रहादीनि चक्रे वीर्याणयतः पर। 18वें अध्याय अथवा अवतार में श्री भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मनभावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध किया तथा अपनी अमानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। ये भगवान राम के बारे में बता रहे। 18वां अध्याय अवतार है भगवान राम का। तात्पर्य, भगवान राम ने मनुष्य का रूप धारण किया और ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाए रखने के वाले प्रशासक अधिकारी देवताओं की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करने हेतु पृथ्वी पर प्रकट हुए। कभी कभी भौतिक सभ्यता की उन्नति के कारण भौतिक विज्ञान तथा अन्य कार्यों की सहायता से श्री भगवान की सुस्थापित व्यवस्था को चुनौती देने के उद्देश्य से रावण तथा हिरण्यकशिपु जैसे बड़े बड़े असुर तथा नास्तिक तथा ऐसे अन्य मनुष्य अत्यंत प्रसिद्ध बन जाते हैं। उदाहरणार्थ, भौतिक साधनों द्वारा अन्य लोगों को उड़ान भरने का प्रयत्न स्थापित व्यवस्था के प्रति चुनौती है। प्रत्येक लोक में परिस्थितियां भिन्न होती हैं और श्री भगवान तो यहाँ पर सबसे पहले ये कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद की भौतिक सभ्यता में जो उन्नति हो गई है, भौतिक विज्ञान एवं अन्य कार्यों की सहायता से श्री भगवान की सुस्थापित व्यवस्था को चुनौती देने के उद्देश्य से बड़े बड़े लोग अत्यंत प्रसिद्ध बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये बात जब कही जा रही है तो आप कोई बता सकता है आप में से कि भौतिक सभ्यता की उन्नति हुई है। यहाँ पे कह रहे हैं भौतिक सभ्यता की उन्नति हुई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि भौतिक सभ्यता की वास्तविक उन्नति और भौतिक सभ्यता की जो उन्नति है अभी आजकल आपको ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि नास्तिक तथा ऐसे बहुत प्रसिद्ध बन जाते हैं जो भौतिक साधनों द्वारा ये एक तरह से भगवान को चैलेंज कर। लेकिन भौतिक प्रगति में थोड़ी सी सफलता प्राप्त करके कभी कभी ईश्वर विहीन भौतिकवादी व्यक्ति श्री भगवान के अस्तित्व को चुनौती देते हैं। रावण इनमें से एक था। वह सामान्य मनुष्यों को उनमें योग्यता न होते हुए भी भौतिक साधनों के द्वारा इंद्र लोक को भेजना चाहता था। वह स्वर्ग तक एक सीढ़ी बनाना चाहता था जिससे मनुष्यों को उस ग्रह तक पहुंचने हेतु आवश्यक पुण्य कर्म न करने पड़े। वह श्री भगवान की सुस्थापित व्यवस्था के विरुद्ध अन्य कार्य करने को भी उद्यत था, यहाँ तक कि उसने भगवान श्री राम की सत्ता को भी चुनौती देकर उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर दिया। निसंदेह देवताओं की विनती तथा इच्छा के फलस्वरूप भगवान इस नास्तिक को दंड देने हेतु ही आए। फलस्वरूप उन्होंने रावण की चुनौती स्वीकार की और यह संपूर्ण लीला रामायण की विषय वस्तु है। चूंकि श्री रामचंद्र भगवान थे, अतः उन्होंने ऐसे अतिमानवीय कार्य किए जिन्हें भौतिक दृष्टि से समुन्नत रावण सहित कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। उन्होंने हिंद महासागर के आर पार जल में तैरने वाले पत्थरों का राजमार्ग तैयार किया। आधुनिक विज्ञानियों ने भारहीनता के क्षेत्र में खोजें की हैं, किंतु वे कहीं भी या सर्वत्र ऐसी भारहीनता उत्पन्न नहीं कर सकते। चूंकि भारहीनता की सृष्टि श्री भगवान द्वारा की गई है, जिससे वे बड़े बड़े ग्रहों को वायु में
उड़ाते और तैराते हैं। अतः उन्होंने इस पृथ्वी पर भारहीन पत्थर तैयार करके समुद्र पर पत्थर का ऐसा पुल बना दिया जो बिना स्तंभों के टिक गया। यही ईश्वरीय शक्ति का प्रदर्शन है। तो भगवान राम के उदाहरण से तो भौतिकतावादी लोग जो हैं वो भी भगवान के नियमों को चैलेंज करना चाहते हैं, और जो भक्त होते हैं वो भगवान के नियमों को चैलेंज नहीं, उसकी महत्ता को समझते हैं। जैसे रावण एक सीढ़ी बनाना चाहता था जो कि यहां से लेके कहां तक हो, स्वर्ग तक। तो एक बात यहां पर प्रश्न उठता है कि क्या सच में भौतिक सभ्यता में डेवलपमेंट हुआ है? यहाँ पे तो कह रहे हैं कि ये लोग भगवान को चुनौती दे रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि इतना डेवलपमेंट हुआ है? आप देखो, फ्लाइट से आ जा रहे हो, है ना, इतना अच्छा यहाँ पे हीटर लगा है, ब्लोअर लगा है, ये सब ठंड में इतनी अच्छी व्यवस्था है। तो आपको नहीं लगता कि डेवलपमेंट हो गया है? इज दिस डेवलपमेंट नॉट गुड? आपको क्या लगता है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है? क्या भौतिक सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ है? यस सर। योगेश लोग कह रहे हैं कि हाँ हुआ है भौतिक सभ्यता का। तो ये जो भौतिक सभ्यता है, इसके सारे डेवलपमेंट से भी आप देखेंगे कोई व्यक्ति सुखी नहीं। सुख बढ़ना चाहिए था, वो चीज नहीं हो रही, लेकिन बाकी चीजें हो रही। बहुत सारे नए मशीनें बन रही हैं, बहुत सारी चीजें हो रही, नई नई इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, नए नए चीजें आ रही हैं, लेकिन व्यक्ति की सुख नहीं बढ़ रहा है। इंस्ट्रूमेंट्स तो वो ले लिया है, सुख बढ़ने का मानदंड कुछ और। हम्म। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। तो ये राम अवतार के बारे में आगे चल के 9वें स्कंद में विस्तार से बताया जाए। एकोनविंशे विंशति में वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवान हर हरम। 19वें तथा 20वें अवतारों में भगवान विष्णु वंश यदुकुल में बलराम तथा भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, और इस प्रकार उन्होंने संसार का भार दूर किया। तो ये 19 और 20 अवतार इस प्रकार से हुए, भगवान कृष्ण और बलराम। भगवान शब्द का विशिष्ट उल्लेख यह संकेत है कि श्री बलराम तथा कृष्ण भगवान की आदि रूप। इसकी अधिक व्याख्या आगे की जाए। जैसा कि हम इस अध्याय में प्रारंभ में देख चुके हैं, भगवान श्री कृष्ण पुरुष से आए हुए अवतार नहीं है। तो बाकी जो अवतार है वो किससे आते हैं? क्षीरोदक्षाई विष्णु से आते हैं, लेकिन ये नहीं आते, कृष्ण नहीं आते, ये साक्षात परमेश्वर हैं। और श्री बलराम भगवान के प्रथम पूर्णांश। श्री बलदेव से आगे पूर्णांशों के श्रृंखला का इस प्रकार विस्तार होता है। वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव हैं और बलदेव संकर्षण है। ततो ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरदृशाम् बुद्धो नाम्नांजनसुतः कीकटेषु भविष्यति। तब श्री भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन मनुष्यों को मोहित करने हेतु प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों की ईर्ष्या करते हैं। तो ये आगे चल के अभी अभी श्रीमद् भागवतम के बाद, अभी जब ये लिपिबद्ध किया गया, तो ये कृष्ण अवतार के बाद लिपिबद्ध किया गया। तो आगे चल के बुद्ध अवतार होगा। ये कौन है? भगवान कृष्ण ही हैं जो बुद्ध के रूप में आते हैं। ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषा। सुर मतलब जो देवता हैं, उनसे द्वेष करने वाले। बुद्धो नामना अंजन सुतः कीकटेषु भविष्यति। कीकट कीकटेशु मतलब बिहार प्रांत में, गया बिहार में। बिहार में किसका जन्म होगा? भगवान बुद्ध का।
जन्म होगा। ऐसा यहाँ पर आगे चल के व्यास देव बता रहे कि ऐसा होगा, भविष्यति होगा आगे। श्री भगवान के शक्तिशाली अवतार बुद्ध गया बिहार प्रांत में अंजना के पुत्र के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने हिंसा की अपनी स्वयं की विचारधारा का उपदेश दिया और वेदों द्वारा अनुमोदित पशु बलि तक की भर्त्सना की। जिस समय भगवान बुद्ध प्रकट हुए तब जन सामान्य नास्तिक था और पशु मांस को सर्वोपरि स्थान देने लगा था। वैदिक यज्ञों के बहाने प्रायः प्रत्येक स्थान पशुवध केंद्रों में बदल गया था और बिना किसी प्रतिबंध के पशुवध किया जाता था। भगवान बुद्ध ने 3 पशुओं पर दया करके अहिंसा का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि वे वैदिक नियमों के में विश्वास नहीं करते। उन्होंने पशुवध के कारण होने वाले मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभावों पर बल दिया। कलयुग के उन अल्पज्ञ व्यक्तियों ने जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे उनके सिद्धांत का पालन किया और वे कुछ काल तक नैतिक अनुशासन तथा अहिंसा की शिक्षा पाते रहे, जो ईश साक्षात्कार के पद पर अग्रसर होने हेतु प्राथमिक पद है। तो ये भगवान बुद्ध आए मुख्यतः क्या करने के लिए? अहिंसा या फिर जो पशु बलि थी उसको खत्म करने के लिए। कैसे पता चलता है इनके अवतार के बारे में? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो केशव धीता बुद्ध शरीर। दशावतार स्रोत में 9वें लाइन में ये आता है। क्या आता है? निंदस्य यज्ञ विधे अहह श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे। भगवान बुद्ध का अवतार किस लिए हुआ था? ये कह रहे हैं, हे केशव, हे हरि, जिसने बुद्ध का रूप लिया है, जो कि सदय हृदय, बहुत दयालु हृदय के हैं, और उन्होंने पशुवध को मना किया। और कहा कि वेदों में लिखा हुआ अगर है तो मैं वेदों को भी नहीं मानता, मैं वेदों को नहीं मानता, ऐसा उन्होंने कह करके पशुवध को रोकना चाहा। पशुवध को रोकने के लिए, दया का भाव लाने के लिए भगवान बुद्ध का अवतार हुआ। तो ये फ्यूचर में कह रहे हैं कि आगे चल के ये होगा। वैदिक यज्ञों के बहाने प्रायः प्रत्येक स्थान पशुवध केंद्रों में बदल गया था। बिना किसी प्रतिबंध के पशुवध किया जाता था। भगवान बुद्ध ने दीन पशुओं पर दया करके अहिंसा का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि वे वैदिक नियमों में विश्वास नहीं करते। उन्होंने पशुवध के कारण होने वाले मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभावों पर बल दिया। कलयुग के उन अल्पज्ञ व्यक्तियों ने जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे उनके सिद्धांत का पालन किया और वे कुछ काल तक नैतिक अनुशासन तथा अहिंसा की शिक्षा पाते रहे, जो ईश साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने हेतु प्राथमिक कदम है। बुद्ध ने नास्तिकों को मोहित किया क्योंकि उनके ऐसे नास्तिक शिष्य ईश्वर में विश्वास नहीं करते, लेकिन वे उन बुद्ध में संपूर्ण श्रद्धा रखते थे जो स्वयं श्री भगवान के अवतार थे। इस प्रकार श्रद्धा विहीन व्यक्तियों को भगवान बुद्ध के रूप में ईश्वर में विश्वास कराया गया। यह भगवान बुद्ध की कृपा थी कि उन्होंने अश्रद्धालुओं को अपने प्रति श्रद्धालु बनाया। तो जो लोग वेदों को नहीं फॉलो करना चाहते थे उनके लिए बुद्ध अवतार हुआ था। भगवान बुद्ध के अवतार के पूर्व पशुवत समाज का प्रमुख अंग बन गया था। मनुष्यों का कहना था कि ये वैदिक यज्ञ थे। जब वेदों को प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से ग्रहण नहीं किया जाता तब वेदों का आकस्मिक पाठक वेदों की अलंकारमयी भाषा के फेर में आ जाता है। तो जब वेदों को अगर किसी के मार्गदर्शन में नहीं पढ़ता कोई,
इसीलिए शास्त्रों को और वैदिक ज्ञान को बहुत ध्यान से सुनिए, सब लोग ध्यान से सुनिए। जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं वो वीडियो ऑन कीजिए। तो वैदिक ज्ञान को किसी के मार्गदर्शन में पढ़ना चाहिए, किसी के मार्गदर्शन में पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब हम मार्गदर्शन में अगर हम नहीं पढ़ते तो कभी हम यहां से सुन लिए, कभी वहां से सुन लिए। जैसे एक जगह ये लिखा हुआ था कि भगवत गीता में लिखा हुआ है, पड़ोसी के घर में तुम कचरा डालोगे तो पड़ोसी भी तुम्हारे घर में कचरा डाले। लेकिन ये भगवत गीता में नहीं लिखा हुआ। आप समझने का प्रयास कीजिए। टीवी में और कभी यहाँ पे वो सब लोग अलग अलग बताते रहते हैं। तो ये हमारे ज्ञान का ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। इसीलिए जब एक बार एक व्यक्ति म्यूजिक सीखने गया तो उसने कहा कि मैं सीखना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने पूछा कि तुमको आता है थोड़ा बहुत? तो उसने कहा हाँ हाँ हमको आता है। ठीक है, तो 1,000 रुपये लगेगा तुम्हारा सीखने का। और एक व्यक्ति था जो गया गुरुजी के पास। गुरुजी ने पूछा तुमको आता है थोड़ा बहुत? तो उसने कहा नहीं मुझे तो नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता। तो उसने कहा तुम्हारे 500 लगे। बोले क्यों? इसके 1,000, मेरे 1,000, इसके 500 क्यों? तो उसने कहा कि पहले जो गलत सलत सीखा है उसको डिलीट करने में बहुत मेहनत लगी, फिर उसके बाद सही सीखेंगे। इसीलिए गुरु जी के पास जाना चाहिए तो बिल्कुल विनम्र और मैं गलत हूं, मुझे कुछ पता नहीं। अब कई लोगों को इस तरह से पता हो जाता है। तो वो अब आजकल ये चला हुआ है, B.R. अम्बेडकर जी और बुद्ध जी को पता नहीं कहाँ से जोड़ दिया गया है। मतलब कुछ पता नहीं है, आपस में जोड़ दिया गया है। और उसके बाद जय भीम नारे लगाते हैं। तो ये जो भगवान बुद्ध भगवान के अवतार हैं, कृष्ण अवतार है। और वो कहते हैं कि भाई राम, हम राम को नहीं मानते, हम कृष्ण को नहीं मानते। अरे कृष्ण ही तो है भगवान बुद्ध, और कौन है? आजकल ये चला हुआ है बड़ा, है ना, जय भीम आर्मी चलाया हुआ है। तो उस समय जब बुद्ध अवतार हुआ था, पशुवध को रोकने के लिए, अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए ये हुआ था। श्रीमद् भगवत गीता में ऐसे अल्पज्ञ विद्वानों के विषय में एक टिप्पणी की गई। वैदिक साहित्य के अल्पज्ञ विद्वान जो गुरु शिष्य परंपरा के दिव्य अनुभूत स्रोतों से दिव्य शिष्य संदेश ग्रहण नहीं करते, उनके लिए भ्रमित होना निश्चित। तो जो लोग गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान नहीं लेते वो लोग क्या है, कभी भ्रमित हो जाते हैं। उनको कुछ भी ज्ञान पक्का नहीं हो पाता। आप समझ पा रहे हैं? जैसे मान लो एक चैनल पे आपने देखा कि बाबा श्री कोई है वो कुछ बता रहे हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि देखो सब कुछ ब्रह्म है, निराकार है सब कुछ। तो फिर अगला व्यक्ति आया तो कहता, सब कुछ साकार है। तो अभी कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था, वो कहते हैं कि हम्म जो जो मार्गदर्शन में उनको अगर रुचि नहीं है, कि पहले ये सोचना पड़ेगा कि ये जो गाइड है ये हमें सही सही इंफॉर्मेशन देंगे। अगर हम गाइड को ही श्रद्धा नहीं रखेंगे और हम अपने ही ज्ञान को बघाड़ते रहेंगे कि अरे हम तो बहुत बड़े, हम तो बहुत बड़े, तो फिर गाइड हमको गाइड नहीं कर पाए। एक बार एक व्यक्ति था, तो उसने कहा कि अ, वो आया इंडिया में, फॉरेन से आया इंडिया में ना। इंडिया में उसने कहा कि एक गाइड लिया, उसको कहा कि तुम मुझे दिखाना सब चीज। तो वो गया दिखाने के लिए। तो बोला कि, तो उसने सबसे पहले ताजमहल दिखाया। ताजमहल देखा तो उसने कहा कि ये कितने दिन में बनाया? तो उन्होंने, तो गाइड ने कहा कि ये 19 साल में बन के खड़ा हुआ। तो जो अमेरिका से जो व्यक्ति आया था उसने कहा ओ तुम इंडियन लोग, तुम लोगों को 19 साल लगे, अगर हमें अमेरिकन लोगों को अगर ये प्रोजेक्ट मिला होता तो हम इसको मात्र 2 साल में बना दिए होते, 2 साल। तो उसने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं।
गया लाल किला दिखाया, लाल किला देखा तो उसने कहा कि ये कितने साल में बन के खड़ा हुआ? तो बोले ये तो इसको लगभग 10 साल लगे इसको बनाने में। तो कहा अरे ये तो हमको अगर मिला होता तो हम इसको 6 महीने में बना देते, अगर अमेरिकन लोगों को मिला होता। तुम इंडियन लोग तो अच्छे से काम नहीं करते हो। हम्म और हमको अगर मिला होता तो हम तो इसको बना देते, 6 महीने में बना देते। अब अगला वो गया कुतुब मीनार को दिखाया उसने, तो फिर इसने पूछा कि ये कितने दिन में बना दिया? तो उसने कहा कि जैसे कल तो ये था नहीं, आज ही ये है। कल ये यहाँ पे नहीं था। अब बोलो, कल मैं आया था, कल यहाँ पे नहीं था ये। तो जो गाइड होता है, जो गाइड है, अगर उसमें श्रद्धा नहीं होगी तो आप सोचेंगे कि आप अपने मन से जो ज्ञान, अपने हिसाब से अपने को बड़ा बता करके जो ज्ञान हम लेते हैं, वो तो कहाँ ज्ञान टिकेगा ही नहीं। पहले समझो तो सही, जो शुरू सब चीज बताए, शुरू से समझना पड़े। इसीलिए पहले तो बहुत सारा जो पढ़ा है वो भूलना बहुत जरूरी हो गया। इसलिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अब कोई गाइडेंस है नहीं, तो वो भी किए हुए हैं, नीला पट्टा लगा करके जय भीम जय भीम जय भीम, है ना? नहीं, बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध हैं, और राम के वीडियो डालते हैं वो कि राम बेकार है, देखो अपनी जिसने अपनी पत्नी को ही छोड़ दिया वो क्या तुम्हारी पत्नी को बचाएगा? छी। और ऐसे वीडियो बना रहे कौन? ये भीम आर्मी वाले। इनको पता नहीं है भीम आर्मी वालों को कि भगवान बुद्ध भी भगवान राम ही है, वो भी राम है, ये भी कृष्ण ही है, सब यही तो है। देखो यहाँ साफ लिखा हुआ ना, केशव धृता बुद्ध शरीर। बुद्ध भगवान ही है, स्वयं भगवान विष्णु ही है जो बुद्ध के रूप में आते हैं, है ना? नहीं। तो ये अवतार के बारे में हम पढ़ रहे हैं। निंदस्य यज्ञ विधेर, यज्ञ विधि को की निंदा की, अह श्रुति जातम, साथ में श्रुतियों की भी निंदा करते हुए इन्होंने, क्योंकि इससे पशुवध बहुत हो रहा था। सदय हृदय दर्शित पशु घातम केशव धृता बुद्ध शरीरा, भगवान कृष्ण ने ही बुद्ध का रूप लेकर के जय जगदीश हरि, वो जगदीश आए हैं, है ना? तो किसी कोई गाइडेंस में है नहीं, तो वो लोग सोचते हैं हाँ हम भीम वाले, चलो हम हैं। इन्हें कुछ, कोई किसी को कुछ मालूम ही नहीं, पढ़ा ही नहीं किसी ने। कोई भी चैनल पे जाते हैं कुछ पढ़ लेते हैं, फिर वहां जाते हैं कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ देख लेते हैं, वहां से पढ़ लेते हैं, इधर से कुछ पढ़ लेते हैं, उधर से कुछ पढ़ लेते हैं, अब उनका फिलॉसफी कुछ और ही बन गया। एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि देखिए, एक बात है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, ये तो सही बात। अच्छा, ठीक है, ठीक। फिर उसके बाद उसने फिलॉसफी सुनी कि डॉक्टर वैसे भगवान का रूप होते हैं, सारे डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, ये भी सही फिलॉसफी। अब उसको लगा कि अगर बच्चे भगवान का रूप होते हैं और डॉक्टर भी भगवान का रूप होते हैं, तो क्या सारे बच्चे डॉक्टर होते हैं? देखिए अकल लगा रही है, क्योंकि किसी के मार्गदर्शन में नहीं है, तो अपने मन से अकल लगा। बच्चे भगवान का रूप होते हैं और डॉक्टर भी भगवान का रूप होता है, इसलिए या तो सारे बच्चे डॉक्टर हैं या फिर सारे डॉक्टर बच्चे होते हैं। तो ये जो है रॉन्ग फिलॉसफी, आप समझ पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि अपने मन से फिलॉसफी बन रही है। एक जन कुछ बता रहे, एक जन कुछ बता रहे हैं, उस तरह से हमारी फिलॉसफी। इसीलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि गाइडेंस में रह करके गुरु शिष्य परंपरा से के दिव्य अनुभूत स्रोतों से दिव्य संदेश ग्रहण नहीं करते, उनके लिए भ्रमित होना निश्चित है। तो यदि कोई गुरु शिष्य परंपरा से अगर ग्रहण नहीं करता तो वो भ्रमित रहता है। तो अगर हमने नहीं ग्रहण किया तो क्या करना चाहिए? जा करके गुरु जी के सामने बोलना चाहिए, क्षमा कर दीजिए गुरु जी, और मुझे बताइए कि क्या है ये सब कुछ।
क्या सच है। अब हमको बता दिया गया है कि कहीं वर्ड हमने सुन लिया कुछ, जैसे कि किसी ने कोई वर्ड यूज कर लिया, अनिर्वचनीय, तो हमने बस वही वर्ड कोट करने लगे कि ये तो अनिर्वचनीय है, ये ऐसे है वैसे है। हमको कुछ पता नहीं है, अभी कुछ भी नहीं पता है, कभी यहाँ यूट्यूब में, कभी वहां इधर, कभी उधर, कभी उधर सुन लिया है, कोई गुरु के मार्गदर्शन में तो रहे नहीं। तो इसलिए ये चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में ऐसे अल्पज्ञ विद्वानों के विषय में एक टिप्पणी की गई। वैदिक साहित्य के अल्पज्ञ विद्वान जो गुरु शिष्य परंपरा के दिव्य अनुभूत स्रोतों से दिव्य संदेश नहीं ग्रहण करते, उनके लिए भ्रमित होना निश्चित। उनके लिए कर्मकांड ही सब कुछ होता है, उनके ज्ञान में गहराई नहीं रहती। श्रीमद, अब जो लोग इस तरह से नहीं ग्रहण करते, वो लोगों को फिर बाबा जी लोग सारे भ्रमित करते हैं। जैसे उन्होंने, बाबा जी ने, किसी ने ले गए, उन्होंने कहा कि भाई देखो, तुम्हारी कृपा रुकी हुई है समोसे में। तो उन्होंने कहा क्या करना चाहिए, बस वो समोसे खा लो, तुम्हारा कृपा आने लगेगा। क्योंकि अब इस तरह के लोग क्या करते हैं, पूरे सनातन धर्म पे श्रद्धा खराब कर देते हैं। देखिए, तो अब लोगों को लगता है बाबा लोग सब ऐसे होते हैं, जबकि सच बात यह है, ब्राह्मण या जो भी साधु बनते हैं उनका कर्तव्य क्या है? पठन, पाठन, यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह, ये चीज करना चाहिए। पठन पाठन मतलब शास्त्र पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। यजन, याजन, यज्ञ करना चाहिए, संकीर्तन यज्ञ इत्यादि, और यज्ञ करवाना चाहिए। दान, केवल दान पर आश्रित होकर के जीवन जीना चाहिए। ये नहीं कि सैलरी आ रही है तो भी हम साधु बाबा बने हुए। या फिर पंडित जी, आपने देखा होगा कि वहां पर कई बार बैठे रहते हैं, वो गुरु जी नहीं है। वो क्यों? क्योंकि भाई सैलरी पे है ना वो तो। और प्रतिग्रह, प्रतिग्रह का मतलब अगर अधिक हो जाता है तो सब मानते। भगवान बुद्ध के उनके ज्ञान में गहराई नहीं रहती। जो लोग इस तरह से गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान नहीं ग्रहण करते, तो आजकल बहुत सारे स्रोत चले हुए हैं इंटरनेट पे, शॉर्ट वीडियोस और बहुत सारे ज्ञान के स्रोत हैं, लेकिन आप सच मानिए ये सब ज्ञान आपको डिस्टरबेंस ही क्रिएट करे। सारा ज्ञान डिस्टरबेंस क्रिएट करता है जब मार्गदर्शन में हम पढ़ते या सुनते नहीं हैं। तो इसीलिए अगर सुन भी लें तो अप्लाई करते समय पूछ लेना चाहिए। जो भी हमें गाइड कर रहे हैं उनको पूछना चाहिए कि प्रभु जी ये कैसे ऐसे बोल रहा था, ऐसे करना चाहिए क्या? समझ रहे ना आप? तो ये बहुत जरूरी है कि वी शुड सीक गाइडेंस, सीक गाइडेंस। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि उनके ज्ञान में गहराई नहीं रहती। श्रीमद् भगवद गीता, अब देखो वो, क्योंकि अब अलग अलग स्रोतों से सुन रहे हैं, कभी यहां से सुन लिया, कभी वहां से सुन लिया, तो कभी ये मिश्रा जी को सुन लिया, कभी शुक्ला जी को सुन लिया, कभी कुछ भी सुन रहे हैं। तो उन्होंने कह दिया कि एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि तुम ही भगवान, तुम भी भगवान हो, हम भी भगवान है, सब लोग भगवान, हम सब ब्रह्म हैं, हम सब भगवान। तो एक बार जयदेव महाराज को किसी ने बोला कि हम सब लोग ही भगवान। तो जयदेव महाराज ने कहा कि एक बात बताओ, अगर सभी लोग भगवान हैं तो फिर भगवान बनने में इतनी स्पेशलिटी क्या है? फिर तो कुछ स्पेशल नहीं हुआ। जैसे हम सब लोग के हाथ है, तो हम तो किसी को नहीं कहते कि आपके भी हाथ है, अरे अरे वाह वाह वाह, वाह क्या, सबके होता ही है। उस तरह से अब तो भगवान बनने में कोई स्पेशलिटी नहीं। अगर हम सब लोग भगवान हैं, व्हाट इज द पॉइंट इन बिकमिंग गॉड? तो यहाँ पर ये चीज को कह रहे हैं, एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यः, वेदों की समग्र प्रणाली मनुष्य को क्रमशः श्री भगवान के पथ पर ले जाने वाली है। वैदिक साहित्य की समस्त रूपरेखा ही है परमेश्वर, आत्मा, दृश्य जगत तथा इन सब के संबंधों को जानना। जब यह संबंध ज्ञात हो जाता है तो सापेक्ष कार्य आरंभ होता है, और इस कार्य के फलस्वरूप जीवन का परम उद्देश्य या श्री भगवान के धाम वापस जाने का कार्य सरलता से संपन्न हो जाता है।
दुर्भाग्यवश वेदों के अनधिकारी विद्वान शुद्धिकरण संस्कारों के प्रति अत्यधिक लुब्ध रहते हैं, जिससे असहज प्रगति बाधित होती है। ऐसी नास्तिक प्रवृत्ति वाले मोहग्रस्त मनुष्यों के लिए भगवान बुद्ध आस्तिकता के प्रतीक हैं। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम पशुवध करने की प्रवृत्ति को रोकना चाहा। पशु के हत्यारे श्री भगवान के धाम को वापस जाने की दिशा में हानिकारक तत्व हैं। पशुवध करने वाले दो प्रकार के होते हैं। कभी कभी आत्मा को पशु या जीव भी कहा जाता है। अतः पशुओं का वध करने वाले एवं आत्मा के स्वरूप को भूल जाने वाले दोनों ही पशुवधक हैं। महाराज परीक्षित ने कहा कि केवल पशुवध करने वाले को ही श्री भगवान के दिव्य संदेश का स्वाद नहीं मिल पाता। तो अगर कोई मांस भक्षण करता है तो वो जब शास्त्र पढ़ेगा, भागवत पढ़ेगा, तो उसको स्वाद नहीं मिलेगा। अतः जिन्हें भगवत मार्ग की शिक्षा दी जानी है, उन्हें सर्वप्रथम उपर्युक्त विधि से पशुवध की क्रिया को बंद करना सिखाना होगा। यह कहना अल्पज्ञता है कि पशुवध को आत्म साक्षात्कार से कुछ लेना देना नहीं है। इस घातक सिद्धांत के मैंने देखा है कई स्थानों पर ना खून की नदी बहा रहे, देखिए इतना पशुवध। अतः जिन्हें भगवत मार्ग में इस विषय की व्याख्या श्री भगवान चैतन्य तथा मौलाना चांद काजी साहिब के वार्ता में के पूर्व में ही की जा चुकी है। वेदों में वर्णित पशु यज्ञ पशु वध केंद्रों में अनियंत्रित पशु हत्या से भिन्न है। चूंकि असुर लोग या वैदिक साहित्य के तथाकथित पंडित वेदों में पशुवध का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, इसलिए भगवान बुद्ध ने बाह्य रूप से वेदों को प्रमाण को अस्वीकार किया। उनके द्वारा वेदों का यह तिरस्कार मनुष्यों को पशु हत्या के पाप से बचाने तथा बेचारे दीन पशुओं को उनके बड़े भाई के द्वारा वध किए जाने के से बचाने हेतु किया गया, जो विश्व बंधुत्व, शांति, न्याय तथा समानता का नारा बुलंद करते हैं। पशु हत्या होते रहने पर कोई न्याय नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध इसे पूर्ण रूप से रोकना चाहते थे, फलतः उनका अहिंसा संप्रदाय न केवल भारत में अपितु देश के बाहर भी प्रचारित होता गया। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि किसी को मारना नहीं, लेकिन इन लोगों ने कहा कि इंसानों को छोड़ के सबको खा सकते। इन लोगों ने अलग ही वो कर दिया। आप देखो चाइनीज लोग जो बुद्धिस्ट है वो सारे के सारे मांस खाते, वो कोई भी जानवर खाते। शास्त्रीय दृष्टि से भगवान बुद्ध का दर्शन नास्तिकवाद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर को नहीं मानता और वेदों का बहिष्कार करता है। किंतु श्री भगवान का यह एक छलावा मात्र है। भगवान बुद्ध परमेश्वर के अवतार हैं, अतएव वे वैदिक ज्ञान के मूल संस्थापक हैं। इसलिए वे वैदिक दर्शन का निषेध नहीं कर सकते, किंतु उन्होंने ऊपरी रूप से इसका निषेध किया, क्योंकि सुरत विषय या वे असुर जो सदैव भगवत भक्तों से ईर्ष्या, तो ये लोग भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, तो मांस खाने की इनकी आदत है। भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण का ही सर्वथा निषेध किया। यह मात्र सैद्धांतिक है। यदि ऐसा न होता तो उन्हें भगवान का अवतार न स्वीकार किया गया होता। लेकिन उनको अवतार स्वीकार करना भी तो वेदों में ही लिखा है। आप समझ पा रहे हैं? न ही वैष्णव आचार्य जयदेव कवि ने दिव्य गीतों में उनकी पूजा की होती। भगवान बुद्ध ने वेदों की प्रमाण की स्थापना के लिए उस काल के अनुकूल विधि से वेदों के मूलभूत नियमों का उपदेश दिया। इस प्रकार भगवान बुद्ध तथा आचार्य शंकर दोनों ही ने आस्तिकता का मार्ग प्रशस्त किया, और वैष्णव आचार्यों ने विशेष रूप से श्री भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने आचार्यों को भगवत धाम वापस जाने का मार्गदर्शन कराया। हमें प्रसन्नता है कि मनुष्य भगवान बुद्ध के अहिंसा आंदोलन में रुचि ले रहे हैं, लेकिन क्या वे इसे गंभीरता पूर्वक लेंगे और पशुवध केंद्रों को एकदम बंद करा देंगे? यदि ऐसा नहीं होता तो अहिंसा संप्रदाय का कोई अर्थ नहीं है। श्रीमद् भागवतम की रचना कलयुग के आरंभ के ही पूर्व ही 5000 वर्ष पूर्व हुई थी, और भगवान बुद्ध का आविर्भाव लगभग 2600 वर्ष पूर्व हुआ था। अतः श्रीमद् भागवतम में भगवान बुद्ध की भविष्यवाणी की गई है, ऐसा प्रामाणिक शास्त्र ग्रंथ है। ऐसे अनेक भविष्यवाणियां हैं जो एक एक करके पूरी होती जा रही हैं। ये सब श्रीमद् भागवतम की सार्थकता का सूचक होगी।
क्योंकि यह किसी त्रुटि मोह छल तथा अपूर्णता से रहित है, जो कि बद्ध जीव के चार दोष हैं। मुक्त आत्मा इन दोषों से परे है, अतएव वे सुदूर भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करेंगे। आज हमने भगवान बुद्ध के बारे में चर्चा किया, और ये जो भीम वाली आर्मी और ये सब जो चला हुआ है, इन लोगों को पता नहीं है। एक और चीज हमने चर्चा की है, किसी के गाइडेंस में नहीं है ये लोग, तो ये लोग बस अपने मन से ही नीला पट्टा पहन लेंगे, जय भीम जय भीम कर। अरे तुमको कुछ भी मालूम नहीं, कुछ भी पढ़े नहीं। इनफैक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन बार बार भीमराव अंबेडकर जी बोल रहे हैं, अगर उसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा उनको। तो ये जो इसके ऊपर सामाजिक रूप से ये भी मैंने बताया, और अवतार पशुवध को दूर करने के लिए हुआ था। ठीक है, तो ये अभी हम इसको क्लोज करते हैं। आपके मन में कोई प्रश्न है, किसी के मन में कोई प्रश्न या फिर कोई टीका टिप्पणी है तो आप कह सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? ठीक है, तो मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ, आप उसको देने का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। भगवान बुद्ध की माता का नाम क्या बताया गया है? माता का नाम क्या बताया गया? करुणा हरे देवी कृष्ण। माता जी। हरे अंजना कृष्ण। प्रभु जी। हरे अंजना। कृष्ण। अंजना जी। अंजना, ठीक है। तो कहां पर भगवान बुद्ध का अवतार हुआ, कौन बताएगा? कहां पर हुआ भगवान बुद्ध का अवतार? बिहार में हरे गया गया प्रभु जी हरे बिहार कृष्णा। में। हरे कृष्णा हाँ, प्रभु जी। हरे सब कृष्णा लोग प्रभु जी। करके बोलना है, ऐसे नहीं। हाँ, रेस कर। ठीक है, विजय प्रभु बोलिए। लुम्बिनी में हुआ था प्रभु जी। अच्छा, लुम्बिनी में। अच्छा, गया में क्या हुआ था उनको? वो मिला था, बोध मिला था ना? बोध मिला था प्रभु जी। अच्छा अच्छा, तो वही जो भी है, तो ये जो है यहाँ पर तो बिहार में ही है, लुम्बिनी है हाँ प्रभु जी, बिहार में लुम्बिनी। बिहार में। ठीक ठीक। अच्छा, किस चीज का बहुत ज्यादा अधिकता हो गई थी जिस वजह से ये अवतार हुआ था, बुद्ध अवतार? क्या चीज बहुत ज्यादा बढ़ गया था? करुणा माता जी। यस माता जी। पशुवध प्रभु जी। हाँ, पशुवध बहुत ज्यादा, वेदों के आधार पर लोग पशुवध बहुत कर रहे थे, इस वजह से ये अवतार हुआ था। ठीक है, तो वेदों को ही उन्होंने कहा कि ये गलत है ना, वेद जो है ये गलत है। अच्छा, और हम्म, हम्म, तो कैसे व्यक्ति को श्रीमद् भागवत या फिर भगवान के संदेश का स्वाद नहीं मिल पाता है? कैसे व्यक्ति को भगवान के संदेश का स्वाद नहीं मिल पाता है? कविता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राम। जो मानते हैं उन्हें प्रभु जी। हाँ, पशु वध करने वाले, मांस खाने वाले लोगों को भागवत का स्वाद नहीं मिलता। जी। तो ये बहुत अच्छा बताया माता जी ने। कौन से कवि ने भगवान बुद्ध के बारे में ये लिखा है कि ये भगवान के ही अवतार हैं? कौन से कवि हैं?
बस एक डिवोटी को पता है, बाकी सबको नहीं पता है। बस। और बाकी प्रीतिका माता जी, शीतल माता जी, आप लोग सुन नहीं रहे ध्यान से? प्रसाद बना रहे हैं? राजू प्रभु, मनोज प्रभु आज नहीं बोल रहे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। क्वेश्चन को एक बार रिपीट करेंगे? कौन से कवि ने, आचार्य वैष्णव आचार्य कवि ने दिव्य गीतों में इनकी पूजा की है, और ये कहा है भगवान विष्णु के अवतार हैं, ये भगवान कृष्ण के अवतार हैं, भगवान बुद्ध। गीत गोविंद। आचार्य का नाम क्या है? करुणा माता जी। जयदेव प्रभु जी, जयदेव कवि। हाँ, जयदेव कवि ने ये लिखा है, केशव धीता बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। ठीक है, तो अभी इसको